अच्छा ज़बार इतना कोई दिल फेंक है कि वो 2 मिनट कहती ज़्यादा देर आंखों में ना देखें तो डूब जाएंगे, तो वो फ़ौरन। और तुम इतने बच्चों के हर चीज़ में कहते हो मतलब क्या क्या क्या, तो यानी कि आप औरत के मुंह से कहलवाना चाह रहे हैं कि हाँ जी मैं आपको फंसाना चाह रही हूँ, आप फंस जाए हाँ, मतलब आप बोल देना, बोले कि तो प्लीज ये जो चीज़ है ना मर्द की मासूमियत, ये भी इतनी अच्छी नहीं लगती। जितना मेकअप इस वक्त हो रहा है हमारी डायन का, अगर इतना ही मेकअप पहली बारी निहाल का कर दिया जाता है, यानी कि उसके मेकअप को चेंज किया जाता है, उसकी शक्ल बदली जाती, तो आज ये वाली निहाल हमें बड़ी अच्छी लग रही होती मिशा के रूप में जो आई है। लेकिन वो दोनों चीज़ें, अच्छा फिर मुझे इसमें 2-4 चीज़ें और कि डॉक्टर साहब जो है हमारे उस्मान पीरज़ादा जो कैरेक्टर करे, वो तो कातिल बन गए हैं। मतलब वो ये चाह रहे हैं कि पहले तुम इनमें से एक एक करके लोगों को उड़ाती जाओ, फिर मेरी बेटी का भी बदला लो। तो हम डॉक्टर को कहते हैं मसीहा, जो हमारी ज़िंदगी बचाता है, उनकी स्टोरी अभी तक खुली नहीं है पीछे। तो ये एक बड़ी कन्फ्यूजन है कि एक बंदा इतना ज़्यादा नेगेटिव हो सकता है कि वो इतने लोगों को मारने पे तुला हुआ है सिर्फ अपनी बेटी का बदला दिलवाने के लिए, या इसकी कहानी सुनकर। देखिए स्टोरी हमेशा 2 साइडेड होती है ना। निहाल की स्टोरी मैंने देखी है, आप लोगों ने देखी है, लेकिन डॉक्टर ने तो नहीं देखी जो उस ड्रामे में कैरेक्टर कर रहा है। तो उसको कैसे पता कि ये लड़की बिल्कुल सच बोली, जिसने अपनी 1 साइडेड स्टोरी बताई कि जी मेरे मुंह को भी काटा, मेरे पेट को भी मारा और मुझे जिंदा दफना दिया, बहुत बुरा किया। लेकिन मुझे अभी भी उस्मान साहब का कैरेक्टर बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि वाई, मतलब बिकॉज इसलिए कि शायद इनकी जगह कोई हल्का आर्टिस्ट होता तो मुझे कबूल होता। उस्मान साहब ने एक एरा गुजारा हुआ है, एक काम किया हुआ है उनका। आप अगर काम देखें उनके थिएटर से लेके यहाँ तक, तो बहुत, तो ये चीज़ें सोच समझ के हमारे बड़े आर्टिस्टों को सोचनी चाहिए कि हम किस तरह के ड्रामों में काम करें। फिर आप, मुझे एहसन खान बिल्कुल इस वक्त इम्प्रेसिव नहीं लग रहा किसी कैरेक्टर में। एक वो समझ नहीं आ रहा कि वो ज़बार शाह कहाँ गया। वो मतलब मैं इस वक्त डायन की तो बात ही नहीं है, डायन तो उसमें सभी हैं, सभी डायन बने हुए हैं। तो मुझे नहीं समझ आ रहा कि वो ज़बार कहाँ गया जो हमारे पहले एपिसोड्स में हमें नज़र आया। अच्छा ज़बार इतना कोई दिल फेंक है कि वो 2 मिनट कहती ज़्यादा देर आंखों में ना देखें तो डूब जाएंगे, तो वो फ़ौरन। और तुम इतने बच्चों के हर चीज़ में कहते हो मतलब क्या क्या क्या, तो यानी कि आप औरत के मुंह से कहलवाना चाह रहे हैं कि हाँ जी मैं आपको फंसाना चाह रही हूँ, आप फंस जाए। हाँ, मतलब आप बोल देना, बोले कि तो प्लीज ये जो चीज़ है ना मर्द की मासूमियत, ये भी इतनी अच्छी नहीं लगती कुछ चीज़ों में। तो मेरे लिए ये ड्रामा कभी भी इतना मुझे मज़ा नहीं देता। लेकिन आप यकीन जाने इस वक्त जो बहुत ड्रामे चल रहे हैं उनसे फिर भी ये बेहतर है। तो इसलिए मैं इसको 1 थम्स अप दूंगी, क्योंकि आप इसको देख रहे हैं, लोग देख रहे हैं, दैट मीन्स कुछ तो है जिसने रोका हुआ है। वरना इसी तरह के और इतने खूबसूरत आर्टिस्टों को लेके ड्रामा बनाया है, उस पर मुझे बड़ा अफसोस होता है। इतना पैसा कैसे ज़ाया कर देते हैं आप, प्लीज़। अब थैंक यू सो मच। अच्छा, बाय द वे डायन एक वो ड्रामा है जो मैं खुद भी देख रहा हूँ, और दिस इज़ वन ड्रामा जो मैंने स्टार्ट से अभी तक फॉलो किया है। आई एम अ ह्यूज महविश हयात फैन। आई बिलीव कि आप महविश को कुछ भी दे दो, किसी भी सेट पे कुछ भी दे दो, शी डिलीवर्स। एंड बट ये है कि विद यू नो महविश हयात कमिंग बैक टू ड्रामा आफ्टर दिल्लगी एंड एहसन खान जो आपने पता नहीं अब उडारी एंड देन अलिफ, और उसके बाद यू लुक फॉरवर्ड टू द परफॉर्मेंसेस लाइक दैट। अगर थोड़ी सी इस पे यू नो चैनल्स को चाहिए कि ऐसे स्क्रिप्ट पिक करें बड़े लोगों के साथ कि जो लोग देखना चाहते हैं एटलीस्ट। विल गो टू सादिया जी फॉर द नंबर्स, फॉर द राइटर एंड सिराज जी। अच्छा, मैंने क्योंकि सिराज के साथ काम किया हुआ है, ड्रामे का नाम था कूंज, तो मुझे पता है कि सिराज बहुत बेहतर ड्रामे भी कर सकता है। ज़रूरी नहीं कि आप इतने बड़े फ्रेम्स के साथ काम करें। और अगर जब हम ये बात करते हैं किसी भी ड्रामे के लिए कि जी ये आप ड्रामा लाइसेंस दे के और आप इसको ज़रा फैंटेसी की तरफ ले जाएँ, तो नीचे डिज्नी वर्ल्ड लिख दें ताकि फिर हम उस हिसाब से देखना भी शुरू कर दें। हर एक की ये ट्यूनिंग नहीं सेट होती ना कि जी ये आपका ज़िंदगी से हट के कुछ, जबकि सारी कहानी वो है जो हमारे माशरे में सब कुछ हो रहा है। डाइन, जिस तरह अभी नादिया ने कहा कि डाइन को जो जिस तरह उसने इस नाम को एक्सप्लेन किया, वो बिल्कुल सही एक्सप्लेनेशन थी। डाइन बिल्कुल वही होती है, लेकिन अगर वो डाइन मर जाती और वो डाइन डॉक्टर साहब ना बनाते, क्योंकि डाइन, वो लड़की तो ये डाइन बनना नहीं चाह रही थी, उसको तकलीफ ज़रूर थी, लेकिन डॉक्टर साहब ने जिस तरह उसका वो सारा कुछ ट्रांसफॉर्म किया उसको, और जो उसके अंदर वो चीज़ें डाली, तो डाइन को बनाया गया। तो मुझे यहाँ थोड़ा सा फिर अगेन ये वाली बात कि अगर हम इन 2 एपिसोड्स की बात करें, तो इन 2 एपिसोड में अगर आप देखें, हर सीन में मैं भी शायद कमरे से निकलती हूँ, निकलते साथ ही एक एक्सप्रेशन और
चले जाते हैं, इतने ज़्यादा जो आप उसे कहते हैं ना स्लो आप कर देते हैं। हाँ, तो आप भाई क्यों इतना स्लोमो पे जा रहे हैं खुदा के वास्ते? क्योंकि आपने एपिसोड खींच के 80 एपिसोड्स बनानी है, स्क्रिप्ट था वो 30 का, 30 से वो 88 या 100 जो भी आपने सोचा बनाना है, लेकिन आप उसमें देखें पूरी एपिसोड, इन 2 एपिसोड में आप एज अ डायरेक्टर या एज एन आप सब एज अ व्यूअर बताएं, कोई एक जहां हमारी एपिसोड वाइंड अप हो रही है, कोई एक ऐसी लाइन नहीं थी कि वाइंड अप हुई है तो अगली एपिसोड शुरू कर, क्योंकि वो कहीं भी बीच में कट लग जाता है, उसका कोई उसे लेना देना नहीं होता। और फिर जब वो वापस आ रही है एपिसोड तो वो पिछला पूरा सीन चल के, क्योंकि वो भी तो 1.5-2 मिनट 2.5 मिनट जिसमें पर्दा हटा हटा के देख रही है कि अरे आज गोली का असर हुआ कि नहीं हुआ, वो गई कि नहीं गई, वो सारा चल रहा है। अच्छा, एक सी बात जो मुझे राइटर एंड डायरेक्टर दोनों से पूछनी है, इतना अरसा निहाल ने अपने आप को छुपाया, अभी भी छुपाती, माँ के सामने बोलने की क्या ज़रूरत थी? ये वो माँ है जिसने अपने मियाँ को बचाने खातिर तुझे इस घर में फेंक दिया, थोड़ी देर और संभाल लेती पूरे बदले लेने के बाद। एनीवे आगे जाके शायद इनका कोई लॉजिक हो इसके लिए, जो कि ड्रामा लॉजिक से बिल्कुल बाहर है, लेकिन हो सकता है इसका हो लॉजिक कोई। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये कहना कि सिराज आप यही काम कर सकते हैं, नहीं, आप इससे बहुत बेहतर काम कर सकते हैं। आपने अगर ये वाला काम करना और इस तरह की शॉर्ट्स बनाने, तो मेरा ख्याल एक अपने साथ अच्छा डायरेक्टर रखें और फिर फिल्म बनाएं, क्योंकि शॉर्ट्स आप बहुत अच्छे बनाते हैं, डायरेक्शन कहीं नज़र नहीं आ रही। डायरेक्टर होता है पायलट ऑफ द शिप। मैं आपको हमेशा हर एक के लिए बताती हूँ कि वो पूरे क्रू को, पूरे स्क्रिप्ट को, तमाम आर्टिस्टों को लेके चलता है। ये नहीं होता कि अगर महविश हयात है तो महविश हयात के ऊपर फोकस है, अगर एहसन उस सीन में तो एहसन के ऊपर फोकस है। इस दफ़ा मुझे जो हमारी हिरा है, हिरा के कपड़े बहुत ही अजीब व गरीब, वो बहुत अच्छे कपड़े पहन रही थी, कपड़ों में, उसके मेकअप में, चीज़ों में बड़ा फ़र्क महसूस हुआ। बाहर लाइट कुछ और है, उसके कमरे में जब हम जाते हैं हिरा के, वो लाइट बिल्कुल मुख्तलिफ है। तो ये छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, मेरा ख्याल है कि जब आप इतने बड़े स्केल पे काम कर रहे हैं तो आपको इन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। तो मेरे लिए ये ड्रामा स्टिल एज अ राइटर, मैंने पहले भी कहा था, ये 4 से ऊपर नहीं जाता, और एज अ डायरेक्टर बहुत बड़े अच्छे सीन भी आप कर लें तो ये फिर भी 5 से ऊपर नहीं जाता। I'm sorry. Thank you, Sadia ji. With that, we'll go to the public poll for the writer, which is Fatma, Faizan and Amber Azhar. Total vote जो cast हुए इस category में, which is 20,800, जिसमें से इन लोगों को मिले हैं 1,897, which is 9%, 0.9. Good. समझ आ रहा है। और इसके बाद हम करेंगे जी डायरेक्टर। पब्लिक पोल में डायरेक्टर्स की कैटेगरी में वोट कास्ट हुए हैं 20,900, जिसमें से इनको मिले हैं 2,500, विच इज़ 12%, विच इज़ 1.2। महविश अब जिस जगह पे स्टैंड करती हैं इतनी मूवीज़ करने के बाद, इतना अपना करियर बनाने के बाद, तो यहाँ थोड़ा सा मेकअप, अब जिस दौर में हम रह रहे हैं जहाँ नो मेकअप लुक बड़ी इन हुई है, अगर ये नैनी बाकी लंदन से आई हम दिखा रहे होते, देखें बिलीवेबल भी बनाना है ना अपने कैरेक्टर को, इतना मेकअप ना होता, बिकॉज आपको पता है कि आपने आपके चेहरे के ऊपर क्या क्या चीज़ें, वो फिल्म के हवाले से बहुत अच्छी, बिकॉज फिल्म में आप जानते हैं कि बहुत सारे फ़िल्टर्स होते हैं, आप इस स्क्रीन को स्ट्रेच कर लेते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें जो आपके ऐब है ना वो छुप जाते हैं बड़ी स्क्रीन के ऊपर, क्योंकि उस पर आप काम करने का बड़ा मार्जिन होता है। लेकिन ड्रामे में मुझे ऐसा लगता है इस कैरेक्टर के लिए अगर ये नो मेकअप लुक थोड़ा सा मेकअप ऐड करती, और जितना इस वक्त है उतना ना होता। बाल बहुत अच्छे बने हुए, वार्डरोब बहुत अच्छी है इनकी, ओवरऑल, क्योंकि शी इज़ अ ग्रेट एक्ट्रेस, इसमें तो कोई शक नहीं है, वो कोई जगह नहीं जाने देती, एक एक पॉइंट उसने अपने आप को इन रखा हुआ है, जहाँ जहाँ वो कैमरे पे नज़र आती है तो उसके अलावा आप किसी और को नहीं देख पाते। तो ये बात तो महविश के हक में जाती है, लेकिन मुझे उसमें मेकअप थोड़ा सा ज़्यादा लगा। इससे महविश का कोई ताल्लुक़ नहीं कि आपके डायरेक्टर ने उस सीन को कितना खींचा कितना नहीं खींचा, क्योंकि आर्टिस्ट अपना काम कर देता है, उसके बाद आप उसे च्युइंगम की तरह खींचें, उसके आप गुब्बारे फुलाएंगे, उसका मकसद नहीं है, आई एम सॉरी टू से। लेकिन ये मैंने सबसे पहले कहा था एहसन के लिए कि एहसन अब मुझे वो मज़ा नहीं आ रहा। उस अभी नादिया ने बड़ा क्लियर कर दिया कि एहसन आपका जो ज़बार शाह था, जब यही जुमला मैंने भी उस वक्त फर्स्ट बोला था जब मैं रिव्यू कर रही थी कि ज़बार शाह कहाँ गया और वाई
आपने टसल में थोड़ी आना था महविश के कि वो फिल्म स्टार है तो मैं भी फिल्म स्टार इतनी प्यारी लग रही है, मैं भी टक्कर पे हूँ। कभी कभी मैं हर बात एक बात बताएं, जब आप एज एन आर्टिस्ट, मैं ये बात आपसे कर रही हूँ इससे हट के, कि आप एज एन आर्टिस्ट जब अपने आप को ग्रूम करते हैं, आपको ज़बार शाह को ग्रूम करना चाहिए था, आपको एहसन खान को नहीं ग्रूम करना था। एहसन खान को निकाल के ज़बार शाह को अपने अंदर रखते और देखते कि अब क्या हो सकता है, आपकी हल्की दाढ़ी बढ़ती या आपके शॉल्स का कलेक्शन और बढ़ती, आप शलवार कमीज पे आते हैं, अब तो फर्शी शलवारें आप मर्दों में भी इतनी इन हो गई हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको उस कैरेक्टर को बिल्डअप देना था, ना कि आप हीरोइन के मुकाबले में खुद दुबले खड़े होना शुरू हो जाएं कि जी मेरा फ्रेम भी वैसे लगे। नो, आप हमारे बहुत से नुमान एजाज साहब को देखिए, शब्बीर जहां साहब को देखिए, हमने इनके साथ इतना काम किया है। इन लोगों ने कभी ये नहीं कहा कि जी मेरे मुकाबले में अगर हीरोइन सादिया है तो मैं अपने आप को पतला करना, नहीं, वो जिस कैरेक्टर में उस कैरेक्टर को बिल्ड करते थे कि ये मैं कैसे ठीक लगूंगा इसमें, तो वो मैच अच्छा भी लगता, वो बहुत अच्छा लगता, क्योंकि तुम एक बाप भी बने, तुमने इतनी सारी चीज़ें भी देखी, तुम्हारे ऊपर वो सारा प्रेशर भी था, वो अच्छा लगता चेंज ओवर दोनों का। यहाँ आके ना मेरा ख्याल है कि डायरेक्टर बोल सका अपने आर्टिस्टों को, ना जो हमारे आर्टिस्ट हैं उन्होंने एहसास किया कि इसका जो है आपको बुरा भी कॉम्प्लीमेंट मिल सकता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो वेट का वाला मसला है या वार्डरोब का मसला है, कैरेक्टर को बिल्डअप होना चाहिए था, ना कि आर्टिस्ट ये सोचता है जी मैं सादिया इमाम हूँ तो मैं ज़रा नादिया के मुकाबले में और प्यारी दुबली और चिट्टी बेस लगा दूँ। नो वे, ऐसा नहीं होना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि उस कैरेक्टर को आप बिल्डअप देते। यहाँ आके फिर अगेन मैं डायरेक्टर का गला पकड़ती हूँ कि डायरेक्टर भी खड़ा हो कि ये मुझे नहीं चाहिए। लेकिन आज के डायरेक्टर मुझे लगता है वो वाली कहानी ही नहीं रही जिस दौर में हमने काम किया था। तो प्लीज़ इन चीज़ों पे देखें। तो इस हवाले से जब मैं ये ड्रामा देखती हूँ तो मैं विश यू आर ग्रेट एक्ट्रेस, लेकिन कुछ जगहें मुझे वो सीन बहुत अच्छा लगा जो तुमने हाथ पकड़ा है अपनी नन का, क्या जब वो थप्पड़ और क्या तुमने एक्सप्रेशन होल्ड किए। और मैं हर बार कहती हूँ कि पता नहीं हम महविश से या एसन से हट के बाकी के आर्टिस्टों को क्यों नहीं करते, वरना इतना अच्छा काम बाकी के लोग भी कर रहे हैं। और मुझे उस एक्सप्रेशन में मैंने 2 दफ़ा रोक के वो रिवाइंड करके देखा, मुझे बहुत मज़ा आया। ये छोटी छोटी चीज़ें, क्योंकि उससे पहले उसने कहा था कि अपनी इज्जत खुद हमें करवानी है, और वो उसने करके भी दिखा दी। तो बहुत खूबसूरत। और कोई ऐसी जगह तुमने नहीं जाने दी कि वो वीडियो बना के चाय का बाहर आना, बाहर आके वो फ्लैशबैक का आना, जो ऑडियो जाती है और वो दबा कर मिलाना। तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो आर्टिस्ट चेंज ओवर देता है, और उसको कैप्चर भी किया गया, उसको डिलीवर भी किया गया। तो ये इस रेफरेंस को देखते हुए, आपकी एक्टिंग को देखते हुए मैं आपको 7 दूंगी। एहसन खान, आपने अपने साथ बहुत बड़ी ज़्यादती की है। सो ज़्यादती तो अब आप कर बैठे हैं, दोस्ती अपनी जगह, प्यार आप सबकी जगह, इज़्ज़त आप सबकी जगह, लेकिन ज़बार शाह के साथ जो ज़्यादती की गई उसके लिए 5। उस ज़्यादती के लिए तो अल्लाह पूछे। महविश को कितने दिए सॉरी आपने? मैंने 7। ओके थैंक यू। वैसे मैं एक बात बोलूँ, सेकंड हाफ में ना ज़बार शाह के कैरेक्टर में भी कुछ लिखा भी नहीं हुआ। एक बंदा है जिसने अपने भाई की गर्लफ्रेंड से शादी की थी, जिसने उसको भेज दिया है। यार कुछ तो बंदा अकेलेपन में बैठ के सोचता है कि वो किधर है, वो मैरिड है, तो वो उसको इतना अपने टोन डेफ कर दिया, उसको इतना इमोशनल डेफ कर दिया कि अब वो एक और तरह का रिपोर्ट होगा, वही जो शबाब वो AI रिपोर्ट बन गया, उसको समझ नहीं आ रही। तो मुझे लगता है कि हम मर्दों को जब अकेले बैठे हुए दिखाते हैं कभी कहीं कोई गौर तलब बात, आपके भी मतलब हस्बैंड्स हैं, वो सब आपको पता है जब कोई अकेला बैठा होता है वो किस जोन में बोल रही है, गया होता है। आजकल ड्रामा में एक ही बंदा बोल रहा है। So I think that's we need to work on, guys. With that, we'll go to the public poll for the male actor, which is Ehsan Khan, जिसमें टोटल कैटेगरी में जो वोट आए हैं वो हैं 22,810, जिसमें से एहसन खान को मिले हैं 2,872 2,872 मिले हैं एहसन खान को वोट, which is 13%, which is 1.3। 872 क्या हुआ? 72 जी। एंड फीमेल एक्टर की तरफ जाएं तो महविश को पब्लिक पोल पे मिले हैं टोटल जो इस कैटेगरी में वोट कास्ट हुए हैं, which is 23,900, जिसमें से महविश को मिले हैं 2,726, which is 11%, 1.1। कम है। लोगों को भी इतना समझ नहीं आ रहा, इसका मतलब है चीज़।